झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड के 48 नगर निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर आज जानकारी दी गई। निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है। बता दें कि झारखंड के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को रिजल्ट जारी होगी, यानी उस दिन मतगणना होगी। इसके साथ ही बता दें कि ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है ये बैलेट पेपर से कराया जाएगा और ये जो चुनाव है ये गैर दलीय आधार पर है, यानी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस नगर निकाय चुनाव में नहीं होगा। इसके साथ ही कई चीज़ें खास होने जा रही है। आपको 23 फरवरी को जहां मतदान होना है ये हमने पहले ही जानकारी दे दी। 27 फरवरी मतगणना है, यानी ये जो तिथि है झारखंड के 48 जो नगर निकाय हैं उससे जुड़े हुए लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। इसके साथ ही बता दें कि इस बार नोटा का विकल्प नहीं होगा। वहीं कुल मतदान केंद्रों की संख्या की बात की जाए तो 4304 होगी। इसके साथ ही कुल मतदाता जो 48 नगर निकायों में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी संख्या 43,33,574 है, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 22,07,203, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 21,26,227। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 144 है। बता दें कि 48 जो नगर निकाय में चुनाव होना है उसमें आज यानी जैसे ही ये घोषणा हुई इसके साथ ही आचार संहिता लागू हुई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड में के 48 नगर निकाय में होने वाले चुनाव के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी। कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में की जा रही है। मैं ये बताना चाहूंगी कि राज्य के अंतर्गत कुल 48 नगर पालिकाओं में आम निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। इन 48 नगर पालिकाओं में 9 नगर निगम है, 20 नगर परिषद है और 19 नगर पंचायत हैं। इन 48 नगर पालिकाओं में कुल 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों तथा उक्त सभी नगर पालिकाओं के महापौर तथा अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन गैर दलीय आधार पर कराया जाएगा। उप महापौर और उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित है और उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो ये नगर पालिका निर्वाचन होने जा रहा है ये प्रथम आम निर्वाचन मानते हुए इसी प्रकार से आरक्षण की कार्रवाई की गई है। दूसरी चीज ये है कि पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जहां तक मतदाता सूची का प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को एलिजिबिलिटी डेट मानते हुए जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की गई है उसी को ही आयोग द्वारा वार्ड वार विखंडित किया गया है, उसका डिसइंटीग्रेशन किया गया है और इस मतदाता सूची के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 43,33,574 है, 43,33,574, जिसमें पुरुष मतदाता 22,07,203 है और महिला मतदाता 21,26,227 है। तृतीय लिंग के मतदाता 144 है। मैं बताना चाहूंगी कि मतदान के लिए जो आइडेंटिटी जो पहचान सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट है, एक तो एपिक है जो इलेक्शन कमीशन देता है, मतदाता पहचान पत्र। उसके अलावा अन्य वैकल्पिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि बाकी असेंबली इलेक्शंस में होते हैं, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र
जो फोटो युक्त होने होंगे। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर, एमजी नरेगा के अंतर्गत फोटो युक्त जॉब कार्ड, फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना या स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन पेपर, ये सभी डॉक्यूमेंट पहचान के लिए वैलिड माने जाएंगे। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 4,304 है, जो कुल 2,129 भवनों में अवस्थित है। मतदान केंद्रों में आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान किया गया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा। पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, प्रकाश, इसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए रैंप का भी प्रावधान किया जाएगा। विधि व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती, इस हेतु 8 जनवरी 2026 को एक बैठक यहाँ आयोग में आयोजित की गई थी, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक अभियान, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी सीनियर एसपी इसमें सम्मिलित हुए थे डायरेक्टली और वीसी के माध्यम से, और पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध कराने की व्यवस्था गृह विभाग द्वारा। झारखंड के 48 नगर निकायों में रहने वाले लोग, आपकी लंबी जो एक इंतजार थी वो अब समाप्त हो गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी को आपने सुना, उन्होंने सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। एक बार फिर आपकी दुविधा को हम दूर कर देते हैं। बता दें कि जो नॉमिनेशन की तिथि है, यानी प्रत्याशियों के जो नॉमिनेशन की तिथि है, वो 19 जनवरी से 4 फरवरी तक नॉमिनेशन होगा। इसके साथ ही 5 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। 6 फरवरी को अभ्यर्थी जिन्होंने नामांकन किया है वो नाम वापसी कर सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि 7 फरवरी को सिंबल का अलॉटमेंट होगा। वहीं 23 फरवरी को सभी को इंतजार होगा, उस दिन मतदान होना है। सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान होगा। वहीं 27 फरवरी को मतगणना होगी, जो पहला रुझान सुबह के 8 बजे से आ जाएगा। बता दें कि झारखंड में लंबे समय से 48 जो नगर निकाय हैं उसका चुनाव लंबित था। इसे लेकर के कई राजनीतिक मुद्दे भी बने थे और ये कहा जा रहा था कि शहरों का जो एक सौंदर्यीकरण होता है, विकास होता है, शहर की सरकार नहीं होने से, वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर नहीं होने से कहीं ना कहीं सरकार जो शहर की साफ सफाई होती है या अन्य जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई थी। अब आखिरकार झारखंड में नगर निकाय चुनाव होना है और 2 तिथि आपको याद रखनी है। 23 फरवरी को मतदान होगा, 27 फरवरी को मतगणना यानी रिजल्ट होगा। हालांकि दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग चुनाव की तिथियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।